हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चाहिए चैनल साइड में। और आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस टॉपिक को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज के टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, फिर हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक नेटवर्क है, ठीक है। और दिस वाज नेम आफ्टर द साइंटिस्ट चार्ल्स व्हीटस्टोन। और अब इसे हम ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली द व्हीटस्टोन ब्रिज इज मेड अप ऑफ 5 resistors that are placed in such a way that the 4 of them are placed at the side of a quadrilateral and one of them is placed at the diagonal of this quadrilateral and the other diagonal is connected to the external battery or the external circuit. Okay, so यहाँ पे अब ये ब्रिज क्यों कहलाता है, क्योंकि ये हमारा R5 एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है और R1 R2 हमारा एक लेग है और R3 R4 हमारा दूसरा लेग है। तो यहाँ पे हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज को एज अ डिवाइस यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ एनी रेजिस्टर। सो सपोज यहाँ पे हमारा अगर R3 अननोन रेजिस्टेंस है तो हम इसकी वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द बैलेंस व्हीटस्टोन कंडीशन, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। A Wheatstone bridge is an electrical circuit used to measure an unknown resistance by balancing two legs of a bridge circuit, one leg of which include unknown resistance या फिर unknown component। तो यहाँ पे एक लेग में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो नोन है, दैट इज R1 एंड R2 हमारा नोन है, और दूसरे लेग में एक हमारा रेजिस्टेंस है, एक कंपोनेंट हमारा अननोन है, ठीक है। तो हम इस अननोन को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द नोन वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो सब समझते हैं कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे कहते हैं। कि यहाँ पे सबसे पहले हम सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज R1 R2 R3 और R4 हमारा रेजिस्टेंस है जो क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के अलोंग है, ठीक है। और एक हमारा जो पांचवा जो रेजिस्टर है वो इस डायगोनल के अलोंग हमने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक्सटर्नली एक बैटरी कनेक्ट किया है जो V वोल्टेज सप्लाई कर रहा है इस सर्किट को, और इससे हमारा एक करंट I जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो हमारा करंट I है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दो सर्किट्स में, इन दो आर्म्स में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें अगर करंट I1 है तो सपोज इसमें करंट कितना जा रहा है, I2 जा रहा है, ठीक है। अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, ठीक है, अगर हमारा ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है अगर बैलेंस है तो क्या होगा, यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल होगा और इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। अगर हमारा पोटेंशियल इस दोनों पॉइंट पे सेम हुआ देन देयर विल बी अ नो करंट फ्लोइंग अक्रॉस दिस रजिस्टर R5। इसको हमें डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर को एक्चुअली इंसर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हम गैल्वेनोमीटर को X और Y के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो हम R1 R2 R3 की वैल्यूज को हम एडजस्ट करते हैं ताकि यहाँ पे हमारा एक नल पॉइंट आ जाए। नल जो गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट तब आता है व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग अक्रॉस दिस आर्म, ओके, दिस अक्रॉस X एंड Y, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारा करंट फ्लो नहीं कर रहा है देन दिस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज विल बी कॉल्ड द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कब आता है, इफ देयर इज नो करंट इन द मिडल रजिस्टर। यहाँ पे जो हमारा मिडल रजिस्टर है अगर इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है देन X एंड Y आर एट द सेम पोटेंशियल। तो अगर सपोज X का यहाँ पे पोटेंशियल है V डैश देन Y का भी पोटेंशियल क्या होगा, V डैश होगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा रेशियो है R1 R2 का वो बराबर होगा किसके, R3 बाई R4 के। तो यहाँ पे क्या हुआ, R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बाई R4।
तो यहाँ पे हम इस कंडीशन को हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि जब भी कभी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो उसके जो आर्म्स में जो रजिस्टर होता है उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, दैट इज R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4। इस लेग के जो रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो इस लेग के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारा ब्रिज हो गया। तो यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या क्या कंसीडर करते हैं कि इफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस देन एक्स एंड वाई आर एट द सेम पोटेंशियल। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि ये दोनों एक पोटेंशियल पे, और हमने क्या माना कौन से पोटेंशियल पे है, एट द वी डैश, एंड हियर आल्सो द पोटेंशियल इज वी डैश। ओके, तो यहाँ पे वी डैश है, तो लेट द पोटेंशियल एंड एट एक्स एंड वाई बी वी डैश। ठीक है, मतलब कि वी एक्स और वी वाई हमारा क्या हो गया, दैट इज वी डैश। ओके, और यहाँ पे पॉइंट ए विल हैव पोटेंशियल v एंड पॉइंट b इज एट लोअर पोटेंशियल 0। मतलब कि यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है कि यहाँ पे हायर पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल बैटरी प्रोवाइड कर रहा है वही पोटेंशियल हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा, पॉइंट ए पे आएगा। ठीक है, और हमने क्या कंसिडर किया है कि ये हमारा लोअर पोटेंशियल होगा, और हमने लोअर पोटेंशियल को क्या कंसिडर किया है, 0 कंसिडर किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतना अजम्पशन कर लिया है कि यहाँ पे हमारा पोटेंशियल है वी डैश, और ये हमारा हायर पोटेंशियल v और हमारा लोअर पोटेंशियल है 0। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पता है कि किरचॉफ, अगर यहाँ पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो वो वोल्टेज ड्रॉप कितने के इक्वल होगा, ये होगा हमारा I1R1 के इक्वल, है कि नहीं। I1R1 हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या देता है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस देते हैं। और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितना है, वी डैश, वी माइनस वी डैश, क्योंकि वी हमारा हायर पोटेंशियल पे, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन है फ्रॉम हेयर टू एक्स। ठीक है, तो एक कहाँ 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 से जा रहा है, ए से एक्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, v माइनस वी डैश विल बी इक्वल टू I1R1। तो यहाँ पे हमारा पहला इक्वेशन आ गया, v माइनस वी डैश इज इक्वल्स टू I1R1। अब हम यहाँ पे सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, वो हम एक रजिस्टर R3 के अक्रॉस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है I1R3, क्योंकि यहाँ पे हमारा तो कोई करंट फ्लो कर नहीं रहा है, अगर यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो अगर इस आर्म से अगर I1 करंट फ्लो कर रहा है तो इस आर्म से भी I1 करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल होगा वो होगा I1R3, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल्स टू द V डैश माइनस 0। यही होगा, क्योंकि ये हमारा क्योंकि करंट का डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में, एक्स बी के डायरेक्शन में है, तो ये हमारा ऑब्वियसली हायर पोटेंशियल पे होगा, और हमारा जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, वी डैश माइनस 0 होगा। ओके, उसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब जब हमारा तीसरा इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम इस वाले रेजिस्टर्स को कंसिडर करेंगे। तो इस वाले रेजिस्टर R2 रेजिस्टर के पास जो पोटेंशियल होगा, डिफरेंस होगा, जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा, I2R2। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पोटेंशियल ड्रॉप किसके इक्वल है, V माइनस वी डैश के इक्वल है। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया कि V माइनस वी डैश इज इक्वल्स टू I2R2। सिमिलरली R4 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो R4 के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम R4 क्या करेंगे, I2R4 इज इक्वल्स टू V डैश माइनस 0, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गए। अब इन 4 इक्वेशंस का क्या करना है हमें, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 से। जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल इन बोथ दिस इक्वेशंस। इन दो इक्वेशंस में हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, इक्वल है। तो अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो यहाँ पे हम इन दोनों को सिंपली डिवाइड करेंगे, I1R1 डिवाइडेड बाय I2R2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। उसी तरह हम इक्वेशन 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस का बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन जब डिवाइड होंगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो रेशियो आएगा वो आएगा I1R3 डिवाइडेड बाय I2R4। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया कि I1R1 बाय I2R2 किसके इक्वल हुआ, 1 के इक्वल हुआ। तो यहाँ से हम हमारा I2 बाय I1 का रेशियो कितना आ जाएगा,
R2/R1। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। यहाँ पे हम अगर एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले हम क्या कर रहे थे कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से हमने डिवाइड किया था। जब हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन आया, 1 इज इक्वल्स टू I1R1 डिवाइडेड बाय I2R2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा I1 का रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 डिवाइडेड बाय R2 आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दें। जब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे I1 का रेशियो की वैल्यू आ जाएगी R3/R4। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लिया, ऊपर वाले को हमने इक्वेशन नंबर 5 माना था, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम देखेंगे कि जो फिफ्थ वाला जो इक्वेशन है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और सिक्स्थ वाले इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो हमारा R1 R2 किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू R3/R4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। अब यहाँ पे देखो, अगर सपोज इस सर्किट में अगर R3 हमारा अननोन है, ठीक है, R3 हमारा अगर अननोन है तो इस इक्वेशन को यूज करके हम R3 को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि R1 R2 और R4 तो हमारा नोन है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू नोन है तो इनमें से अगर कोई भी एक अगर अननोन हो तो हम उसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, उसका एडवांटेज ये है कि जब हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते टाइम हम सिर्फ बाकी रेजिस्टेंस के वैल्यू को ही कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इंक्लूड नहीं हो रहा है इस फॉर्मूले में। सो ये हमारा एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर आपको आज के वीडियो का ये टॉपिक समझ में आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, और कुछ अपने वैल्यूएबल सजेशंस अपने नीचे कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।